हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का सुबह वाले क्लास में। जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास हो। जो न्यू स्टूडेंट हो मैं उन्हें बता दूं कि आप सभी को टॉप प्रश्न रीजनिंग का लेटेस्ट प्रश्न यानी जिस प्रकार से वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर लेटेस्ट पैटर्न पे उठा के आपका कंटेंट तैयार करता है, आपका एग्जाम पेपर तैयार करता है, वही लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट प्रश्न यानी सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलेगा। और यह जो सीरीज है ना, आप सभी को प्रतिदिन कंटिन्यू सब दिन आप सभी को सुबह शाम प्रोवाइड कराया जा रहा है और बिल्कुल फ्री। तो आप सभी विद्यार्थी से यही अनुरोध है कि जो पुराने हैं तो उन्हें तो पता ही होगा कि ये कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है। जो न्यू हो मैं उन्हें बता दूं कि अगर आप लोग हमारे इस कंटेंट को सुबह शाम कंटिन्यू लगाते हो ना, कोई भी काम देखो कंटिन्यू करने से आप सभी उसमें मास्टर हो जाओगे, मास्टर समझ रहे हो। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट सुबह शाम हमारा ये कंटेंट कंटिन्यू लगा रहा है वह रीजनिंग में उसका जो कॉन्फिडेंस होगा हाई लेवल तक पहुंच जाएगा और जो सॉल्यूशन करने का स्पीड जो होगा ना वह अपर लेवल होगा। वो फिर एग्जाम क्या कोई भी स्टूडेंट को बारीकता से पढ़ा सकता है और समझा सकता है। बात रही एग्जाम की तो आप किसी भी विभाग में एग्जाम में बैठोगे फुल बाय फुल मार्क्स रीजनिंग में प्राप्त करोगे और जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना हाई लेवल होगा। इसीलिए आप लोग कंटिन्यू सुबह शाम यह क्लास लगाना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न आप सभी से क्या है ना, पूछ रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। देखो, मैं सबसे अनुरोध ही करूंगा कि सभी विद्यार्थी पहले खुद से प्रश्न को सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। अगर सॉल्यूशन ना हो पाए तो फिर हम बता रहे हैं इसी प्रकार से फिर देखना और सीखना, समझो। और राइट आंसर आप सभी को पता हो तो कमेंट में करते चलना। तो देखो, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए, यानी आप सभी को बताना है ना 145 का संबंध 10 से जिस प्रकार होगा ना उसी प्रकार 243 का संबंध किससे होगा। इन चारों ऑप्शन के अनुसार आप सभी को क्या करना है, चयन करना है और राइट आंसर का पता करना है। तो समझो यहाँ पे क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने, यानी आप सभी को बताना है और सोचना समझना है कि 145 का संबंध 10 से किस प्रकार होगा। तो देखो, आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो यह प्रश्न चुटकियों में सिंपल से सॉल्यूशन हो जाएगा। देखने में बहुत तोप लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है। जैसे कि देखो 145 कैसे लिखा 145, और अगर हम इस 145 को आपस में ऐड करते हैं, 145 को आपस में हम ऐड करते हैं तो देखो 1 और 4 5 और 5 10, देखो यहाँ पे 10 आ गया। यानी क्या किया ना कि इन तीनों को आपस में तीनों अंकों को ऐड कर दिया, 145 के तीनों अंकों का ऐड किया, 145 को ऐड करेंगे तो 10, यहाँ पे देखो 10 आ गया। इसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, तीनों अंकों का ऐड करेंगे और यहाँ पे राइट आंसर का पता करेंगे। तो करो, देखो 2 है 4 है और 3 है, तो 2 + 4 + 3 करेंगे तो 2 + 4 4 2 6 और +3 9, यानी कि 9, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 9। यानी कि आप सभी को क्या समझ में आया ना कि जिस प्रकार 145 का संबंध 10 से है उसी प्रकार 243 का संबंध 9 से है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी को चयन करोगे, जो कि क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल शुद्ध आंसर। समझ रहे हो, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए। तो अगला प्रश्न पर चलें। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी से क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, प्रश्न है कर रहा है नीचे दिए गए संबंधित शब्द को चुने। इस बार संबंधित शब्द चुनना है। अगला प्रश्न में क्या था, संबंधित संख्या, लेकिन इसमें संबंधित शब्द चुनना, यानी आप सभी को सोचना और समझना है ना कि देखो उत्तर का संबंध जिस प्रकार दक्षिण से है उसी प्रकार दक्षिण पूर्व का संबंध किस से होगा। इस ऑप्शन के अनुसार आप सभी को क्या करना है, चयन करना है। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि उत्तर का संबंध दक्षिण से किस प्रकार हो सकता है भाई। तो देखो अगर आप लोग डायरेक्शन का प्रश्न किए होंगे तो आप सभी को पता होगा ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, समझना।
अब कर रहा है उत्तर का संबंध किससे है, दक्षिण से है, यानी उत्तर ऊपर में है और नीचे दक्षिण है, यानी उत्तर का उल्टा क्या कर रहा है, उत्तर का उल्टा क्या है, दक्षिण है। यानी इसी प्रकार दक्षिण पूरब का उल्टा क्या होगा, तो देखो दक्षिण और पूरब किधर है, तो दक्षिण इधर है और पूरब किधर है, तो पूरब इधर है। तो दक्षिण और पूरब का देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार से होगा दक्षिण और पूरब, यहाँ पे इस दिशा को दक्षिण और पूरब कहते हैं। तो इसका उल्टा कहाँ होगा, इधर होगा। तो इसका उल्टा इधर हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे उत्तर और पश्चिम कहेंगे, जो कि उत्तर और पश्चिम कहाँ है, उत्तर और पश्चिम यहाँ है। यानी हमें समझ में आया ना कि उत्तर का संबंध दक्षिण से इस प्रकार है जिस प्रकार उल्टा है, यानी उत्तर का उल्टा दक्षिण है, इसी प्रकार दक्षिण पूरब का संबंध इस प्रकार होगा ना कि इसका उल्टा होगा। तो दक्षिण पूरब का उल्टा क्या होगा, उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो यहाँ तक। तो देखना अगला प्रश्न चलो क्या है। 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न समझना करा, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर जब भी प्रश्न आ जाए तो देखो यहाँ पे व्हाट है, इसके जगह आप सभी को क्या करना है, राइट आंसर का चयन करना है। तो ये प्रश्न 2 तरीका से सोल्व होता है, या तो आप लोग इस प्रकार से कैलकुलेशन करके ये अंक लाभो, या तो फिर आप लोग इस प्रकार से कैलकुलेशन करके ये अंक लाभो और यहाँ पे खाली स्थान है व्हाट वाले, इसको चयन करना है। तो देखो आप लोग इस प्रश्न में सोचना कि 29 और 113 में हम इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 142 प्राप्त हो, उसी प्रकार 27 और 69 में इस प्रकार कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 96 प्राप्त हो, इसी प्रकार 21 और 57 में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि यहाँ पे खाली स्थान हमें क्या हो, राइट आंसर का पता हो जाए। तो समझना किस प्रकार से कैलकुलेशन करो। तो देखो 29 और 2 113 में हम इस प्रकार सोचें कि हमें कितना प्राप्त हो, 142। तो देखो अगर हम इस 29 प्लस 113 करते हैं, तो देखो 29 प्लस 113 करते हैं तो कितना हमें प्राप्त हो रहा है, 9 3 12 और 2 1 3 और 1 4 और 1। देखो जब हम यहाँ पे 29 प्लस 113 करते हैं तो हमें 142 प्राप्त हो रहा है। देखो 142 यहाँ है, तो जी सर है। यानी कि जो मेथड हम इसमें अप्लाई किए ना वही मेथड हमें इसमें अप्लाई करके 96 लाना है और वही मेथड इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का पता करेंगे। तो चलो अब हम किस में अप्लाई करेंगे, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ो 7 27 और 69 को आपस में जोड़ोगे तो 7 और 9 कितना होगा, 16 के 6 बाकी 1 और 6 और 2 9 और 1 6 2 8 8 और 1 बकाया 9। देखो 96 आ गया। यानी जब 27 और 69 को आपस में जोड़ोगे तो कितना यहाँ पे आ रहा है, 96। अब यही मेथड हमें किस में अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करना है और राइट आंसर का पता करना है। तो देखो ये दोनों में हम क्या करें, इसको आपस में जोड़ दिए, तीसरा अंक प्राप्त हो गया। इसको आपस में जोड़ दिए, ये अंक प्राप्त हो गया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पे राइट आंसर का पता करेंगे। तो करो देखो क्या है, 21 है प्लस 57 है और 21 और 57 को आपस में जोड़ो तो 7 1 8 और 5 2 7 78 और 78 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी यहाँ पर क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे 78। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो आप सभी को बताना है, प्रश्न नंबर 4 करा, पृथ्वी आकाश गंगा और ब्रह्मांड, यह तीनों में आप सभी को इस प्रकार से रिलेशन बनाना है, यानी इस प्रकार से संबंध बनाना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही सम्मिलित है, यानी सही से संबंध बता रहा है। तो देखो जब भी सोचना तो आप लोग सोचना इस प्रकार से कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों को सम्मिलित किया हुआ है, यानी सम्मिलित यानी संबंध बताया हुआ है। तो देखो अगर हम सबसे पहले अगर हम ब्रह्मांड के लिए एक गोला बनाएं, या ब्रह्मांड के लिए गोला बना दिए। अब देखो ब्रह्मांड के अंदर क्या आ जाएगा, आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है, ब्रह्मांड के अंदर। अब देखो
पृथ्वी की बात रही तो पृथ्वी किसके अंदर आएगा, तो पृथ्वी आएगा आकाश गंगा के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, आकाश गंगा के अंदर आ जाएगा। यानी कि यह तीनों को कौन सा ऑप्शन सम्मिलित यानी सही संबंध बता रहा है, तो सही संबंध बता रहा है ऑप्शन नंबर डी। यानी पृथ्वी, आकाश गंगा और ब्रह्मांड जो एक साथ सम्मिलित होगा ऑप्शन नंबर डी में, इस प्रकार से। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी को। समझ रहे हो, तो देखो अगला प्रश्न क्या है, समझना। अगला प्रश्न देखना क्या है, 5 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है ना, एक विशिष्ट कोड भाषा में विरबल को यह लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में रीजनिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा, समझना। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो सबसे पहले क्या करना, आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन से पता करना कि आखिर किस प्रकार का यह रिलेशन बना रहा है। जैसे कि समझना, यहाँ पे क्या है, वी है, ई है, आर है, वी है, ए है, एल है। विरबल को क्या लिख रहा है, ZIVFEP, ये लिख रहा है। अब सोचना कि ये दोनों में किस प्रकार का रिलेशन बना रहा है, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन पता करना। जैसे V का अल्फ़ाबेट पोजीशन 22 होता है, E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, R का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है, B का 2 होता है, A का 1 होता है और L का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है। अब यहाँ पे देखो Z का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, Z का 26 होता है, एक मिनट, Z का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, Z का 26 होता है, I का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, V का अल्फ़ाबेट पोजीशन 22 होता है, F का 6 होता है और फिर देखो E का 5 होता है और P का 16 होता है। समझना। अब आप लोग सोचना कि ये जो तीनों में संबंध बना रहा है, यह किस प्रकार से दोनों में संबंध बना रहा है। तो देखो 22 से यहाँ 26 गया, यानी V से Z गया, तो 22 से 26 गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो +4 हो रहा है। क्या हो रहा है, +4। इसी प्रकार देखो E से I गया, यानी +5 से 9 गया, तो E से I जाएगा, तो 5 में कितना जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, यानी 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि E से I गया, यानी 5 से 9 गया तो 4 जुड़ा। अब देखो R से है, R से कहाँ जाएगा, V जाएगा, तो R का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है और V का जो होता है ना 22 होता है, तो 18 में क्या जोड़ोगे तो 22 आएगा, तो +4 जोड़ोगे, तो 18 4 22। इसी प्रकार देखो B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है, तो देखो 2 से 6 जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, +4 होगा, तो 2 से 6 गया तो यानी +4 हुआ। फिर देखो A से जाएगा E, अब A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, E का 5 होता है, तो देखो A से 5 गया, यानी 1 से 5 गया, +4 यहाँ भी हुआ। इसी प्रकार देखो L का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है और P का 16 होता है, तो 12 से 16 गया, यानी +4 इसमें भी हुआ। यानी कि हमें पता चला ना कि बीरबल से इसमें संबंध किस प्रकार से है, तो +4 सभी में ऐड किया और इसको लिख दिया। इसी प्रकार हम रीजनिंग के सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन में +4 जोड़ेंगे और आगे वाला इस राइट ऑप्शन का क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो समझना यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि समझना, R है, E है, A है, S है, O है, N है, ING, रीजनिंग लिख दिए। अब इसका क्या लिखेंगे, हम अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि देखो R का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है और फिर S का कितना होता है, S का 19 होता है, O का कितना होता है, 15 होता है, N का कितना होता है, 14 होता है, I का 9 होता है, फिर N का 14 होता है और G का 7 होता है। समझना, यहाँ पे क्या लिख दिए, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिए। अब हमें क्या करना है ना, सभी में 4 को ऐड कर लेना है। जैसे कि समझना, R का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है, जब 18 में 4 को जोड़ोगे तो 18 4 22 होगा और 22 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, V का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, V। इसी प्रकार देखो E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, अगर 5 में फिर आप 4 जोड़ोगे तो 5 4 9 और 9 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, I का, तो यहाँ पे I लिखोगे।
आगे देखो, इसमें भी +4 जोड़ोगे तो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, 1 में अगर 4 जोड़ोगे तो 5 होगा। और 5 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना, ई का होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ई। इसी प्रकार देखो, एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है, और जब 19 में 4 जोड़ोगे तो 19 और 4 कितना होता है, 23 होता है, और 23 अल्फ़ाबेट पोजीशन डब्लू का होता है, समझना। आगे देखो, ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, ओ का 15 होता है, और जब 15 में 4 जोड़ोगे तो 19, और 19 अल्फ़ाबेट पोजीशन एस का होता है, तो एस यहाँ पे लिखोगे। आगे देखो, एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 है, और जब इसमें भी 4 जोड़े तो अब इसमें भी 4 जोड़ेंगे, तो 14 में 4 जोड़ोगे तो एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, और 14 में 4 जोड़ोगे 18, और 18 जो होता है आर का होता है, समझना। आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, 9 में +4 जोड़ोगे, 9 4 13, 13 का अल्फ़ाबेट पोजीशन एम होता है। एन का 14 है अल्फ़ाबेट पोजीशन, 14 में 4 जोड़ोगे 18, 18 जो होता है ना आर का होता है, तो यहाँ आर लिखो। जी में जब जोड़ोगे तो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है, और जब 7 में 4 जोड़ोगे तो 11, 11 जो होता है ना वह के का होता है। अब देखो, VIEWSRMRK कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर की बात करें तो सी में दिख रहा है, VIEWSTMR। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ है, VIEWSTSRMK ऑप्शन नंबर ए में। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, और बिल्कुल शुद्ध आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। इसमें कुछ नहीं था, अल्फाबेट पोजीशन लिखना था और पता करना था कि क्या रिलेशन बना रहा है, तो रिलेशन +4 बना रहा था, तो इसमें भी क्या किए, +4 कर दिए, समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 5 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है। 5 नंबर का प्रश्न है ना, करा नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिया गया है जो श्रृंखला है 8 11 14 17 20 और आगे, यह किस प्रकार से होगा और कैसे होगा, जो आप सभी को समझना है। तो देखो, सबसे पहले सोचना यह श्रृंखला में किस प्रकार किया है। तो देखो, पहले 8 है, फिर 11 है, 14 है, 17 है, यानी 20 है। इससे हमें पता चला यह श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और जब ऐसा श्रृंखला दे दे तो कैसे सोचना है, समझो। आप सभी को सोचना है 8 से 11 किस प्रकार हुआ। तो अगर हम 8 में 3 को जोड़ते हैं तो 8 + 3 11 हो रहा है। फिर देखो 11 में अगर प्लस, हम 11 से सोचेंगे कि 14 गया, यानी 11 में क्या जोड़ा, तो 11 में फिर से 3 जोड़ेगा, तो 11 3 14। फिर देखो 14 से 17 गया, यानी 14 में क्या जोड़ा भाई, तो 14 में फिर हम +3 जोड़ेंगे तो 17 होगा। और फिर 17 से 20 देखो गया, यानी 17 में प्लस हम 3 फिर जोड़ेंगे तो 17 3 20 हो गया। यानी इस सीरीज में क्या हो रहा है ना, सभी में +3 हो रहा है। तो आगे में हम भी क्या करेंगे, +3 जोड़ेंगे, समझना। तो देखो, अगर हम 20 में +3 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 23 23, यानी कौन सा ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 23। समझ रहे हो। तो देखो अगला प्रश्न पे चलना क्या है। अगला प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न है ना, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस श्रृंखला को पूरा करना, तो इसमें भी आप लोग किस प्रकार से पता करोगे। सबसे पहले आप लोग अल्फाबेट पोजीशन लिखोगे, उसके बाद पता करके राइट आंसर का चयन करोगे, समझ रहे हो। तो देखो इसमें क्या करना है ना, सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे। जैसे बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, पी का 16 होता है, ई का कितना होता है, ई का 5 होता है, एम का 13 होता है। आगे देखो एच का 8 होता है, जे का कितना होता है 10 होता है। आगे देखो के का 11 होता है, और जी का फिर 7 होता है। अब देखना आप लोग इसमें कि किस प्रकार का रिलेशन चल रहा है जी। तो देखो यहाँ पे देखना, बी से ई गया, तो बी से ई गया यानी 2 से 5 गया, तो क्या हुआ, +3 हुआ। आगे देखना ई से एच गया, यानी 5 से 8 गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, समझना। फिर देखो एच से कहाँ गया, के गया, तो एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है, के का 11, तो 8 से 11 गया, यानी +3 यहाँ भी हुआ, समझ रहे हो। इसी प्रकार देखो अगला पे जाएगा, यहाँ भी +3 हुआ, अगला पे भी जाएगा तो क्या होगा, +3 होगा। तो देखो 11 से आगे जाएगा तो +3 करेंगे, तो 11 का अल्फ़ाबेट पोजीशन
जी यहाँ पे के है, के से आगे गया तो के होता है किसका, 11 का, तो के का अल्फाबेट पोजीशन 11, और 11 में अगर 3 जोड़ोगे तो 11 3 14 होगा, और यहाँ पे जो होगा ना 14 वह किसका होगा, 14 अल्फाबेट पोजीशन किसका होता है, एन का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एन लिखोगे, समझना, क्या लिखोगे, एन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसी प्रकार से यहाँ आप सभी को देखना है कि यहाँ पे P से M गया, यानी P का अल्फाबेट पोजीशन देखो 16 है, M का 13 है, तो 16 से 13 गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 से 13 गया यानी -3 हो रहा है, समझना, -3 हो रहा है। उसी प्रकार देखो M से J गया, यानी M का अल्फाबेट पोजीशन 13 और J का 10, तो 13 से 10 गया, यानी यहाँ भी -3 हो रहा है। आगे देखो J से G गया, J का अल्फाबेट पोजीशन 10 और G का 7, तो 10 से 7 गया, यहाँ भी -3 हो रहा है। तो अगला के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी -3 करेंगे। तो देखो 7 में अगर हम -3 करते हैं ना, तो जब 7 में -3 करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 जो होता है ना अल्फाबेट पोजीशन वह डी का होता है, यानी जो आपका राइट आंसर होगा ना, एन और डी कौन सा ऑप्शन में है वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो देखो एन और डी जो है ना ऑप्शन नंबर सी में है, यह आपका क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो, क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए, तो चलिए अगला प्रश्न पर। देखो उससे पहले सभी विद्यार्थी लाइक वाले बटन जो है ना, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक वाले बटन दबा दो कि सर मैं लाइक कर दिया हूँ, लाइक वाले बटन प्रेस कर देना। तो चलिए अगला प्रश्न पर, तो देखना अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर 8 नंबर का प्रश्न, समझना। 8 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि नीचे दिए गए विषम संख्या को पहचान करें। यह जो 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आप सभी को एक समान देखने को मिलेगा, और एक ऑप्शन जो है आप सभी को विषम दिखेगा, अलग दिखेगा, और वही विषम संख्या को क्या करना है, आपको पहचान करना है। तो समझो, आप लोग सोचना, यहाँ पे 41 है, 63 है, 97 है, 59 है। अब सोचना आप लोग को कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन कौन सा एक समान है और एक विषम है। तो देखो अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात क्या करते हैं, करते हैं 41 का, अगर हम बात करते हैं 97 का, अगर हम बात करते हैं 59 का, समझना। अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो इन तीनों को हमें देखने के बाद पता चलता है कि यह अभाज्य संख्या है। यह क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी यह किसी से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या नहीं है। 97 भी पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या नहीं है, 59 भी पूर्ण रूप से कटने वाली किसी से संख्या नहीं है। लेकिन 63 जो है यह कटने वाली है, यह भाज्य संख्या है। यानी कि क्या है, 63 जो है यह कटने वाली है, यह भाज्य संख्या है। तो यह किससे कटने वाली है, 21 से, देखो 21 63 कट जा रहा है, लेकिन ए सी डी नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बी है ना, ऑप्शन नंबर बी ही है जो विषम संख्या यानी सबसे अलग है, और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो क्या करना है, राइट आंसर का चयन करना है, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न देखना क्या है भाई, 9 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। जब भी दर्पण छवि वाले प्रश्न आपका एग्जाम में आ जाए तो सोचना कि दर्पण प्रतिबिंब में होता है ना, दाएं वाले प्रतिबिंब बाएं में बनेगा और बाएं वाला प्रतिबिंब दाएं में बनेगा, समझना। तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब लगाया है तो इसका प्रतिबिंब उलट जाएगा, इधर चला जाएगा, और इधर वाला इधर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से जो है ना, यहाँ वाला बिंदु है जो यहाँ रहेगा और ये वाला बिंदु यहाँ रहेगा, इस प्रकार से ही रहेगा। जो कि आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यह खड़ी, इस प्रकार से होगा नहीं, क्योंकि दाएं बाएं होता है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। देखो जब भी यह फिगर बनेगा नहीं तो इस प्रकार से ही बनेगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से ही बनेगा, ना कि आप लोग इस प्रकार से खड़ी वाले फिगर देखोगे। इस प्रकार जो खड़ी है वह गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी
और ऑप्शन नंबर बी तो गलत होगा। अब बात रहा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी की, तो यह देखो रंगा हुआ जो ऊपर में दो बिंदु है ना, वह ऊपर में रंगा हुआ ही रहेगा, लेकिन दाएं वाला बाएं में चला जाएगा, बाएं वाला दाएं में। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में ऊपर में खाली बिंदु दिया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर ना, वह ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी की तरह बनेगा। यहां तक समझ गए हो? तो चलिए अगला प्रश्न पर तो देखना। 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 10 नंबर का प्रश्न है कथन वाले प्रश्न, और कथन वाले प्रश्न में आप लोग क्या करोगे, डायग्राम से समझना। जैसे कि समझना, कर रहा है कथन कि कुछ सुंदर बुद्धिमान है, कुछ सुंदर जो है ना वह क्या है, बुद्धिमान। जैसे कि समझना, यहाँ पे सुंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सुंदर। यह जो सुंदर है ना, यह कुछ सुंदर बुद्धिमान है, यानी कुछ आ जाएगा कौन, बुद्धिमान। बुद्धिमान लिख दिए, कुछ सुंदर बुद्धिमान है। आगे देखो, सभी बुद्धिमान, यह जो जितने भी बुद्धिमान है ना, यह सभी बुद्धिमान क्या है, यह सभी बुद्धिमान बेटियां हैं। यह जो सभी बुद्धिमान क्या है, यह बेटियां हैं। यहाँ पे बेटियां लिख दो, क्या लिख दो, बेटियां। यह सभी बुद्धिमान क्या है, बेटियां हैं। अब देखो निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष क्या कह रहा है ना, निष्कर्ष आपसे भी इससे कह रहा है कि कुछ बुद्धिमान सुंदर है। बुद्धिमान देखो यहाँ है, सुंदर देखो यहाँ है, तो कुछ बुद्धिमान सुंदर को संपर्क कर रहा है। यदि सुंदर में टच कर रहा है तो जी सर कर रहा है, यानी निष्कर्ष एक जो होगा ना बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो? आगे देखो निष्कर्ष 2 कर रहा है कुछ बेटियां बुद्धिमान है। बेटियां यहाँ है, बुद्धिमान यहाँ है, तो कुछ बेटियां बुद्धिमान हो सकता है, तो जी सर हो सकता है, यानी निष्कर्ष 2 भी सही है। अब निष्कर्ष 3 देखो, निष्कर्ष 3 कर रहा है कुछ सुंदर बेटियां हैं। सुंदर यहाँ है, बेटियां यहाँ है, तो देखो बेटियां का कुछ भाग जो है ना वह सुंदर में है, यानी निष्कर्ष 3 भी होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, निष्कर्ष ऑप्शन नंबर डी होगा कि सभी निष्कर्ष, यानी 1 2 3 तीनों निष्कर्ष यहाँ क्या हो रहा है, सही है, तीनों निष्कर्ष लागू हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 11 नंबर का प्रश्न समझना। 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि यदि यह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्र को दर्शाओ। तो देखो यह गोला गणित के छात्र को दर्शाता है, यह गोला जीव विज्ञान के छात्र को दर्शाता है, और यह गोला कंप्यूटर के छात्र को दर्शाता है। अब प्रश्न कर रहा है कि यह क्षेत्र ज्ञात करें जो जीव विज्ञान हो, कंप्यूटर भी पढ़ने वाले हो, लेकिन गणित ना पढ़ने वाले हो। देखो गणित कहाँ है, तो गणित ये गोला में कोई नहीं आना चाहिए। जब भी आना चाहिए तो जीव विज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर होना चाहिए। कौन कौन, जीव विज्ञान और कंप्यूटर। तो इन दोनों गोले में कौन आ रहा है, तो देखो ओनली वन यहाँ पे 7 है ना, वही आ रहा है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, ओनली वन 7, जो कि क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न पर हम चले तो देखना, अगला प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर का प्रश्न क्या है समझना। 12 नंबर का प्रश्न करा है ना कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। जब भी आप सभी को सही क्रम वाले प्रश्न एग्जामिनर पूछ दे आपसे तो किस प्रकार से करना समझना। सबसे पहले आप लोग सही क्रम वाले में सोचना कि नीचे से, हमारे कहने का मतलब नहीं शुरू से स्टार्ट करना और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाना, यानी नीचे से शुरू करना है और अंत तक पहुंचना है। जैसे कि समझो सबसे पहले इसमें सोचोगे कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, जलमंडल होगा, वातावरण होगा, जीव मंडल होगा, स्थल मंडल होगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखो सबसे पहले स्थल मंडल होगा। क्या होगा, स्थल मंडल। जब स्थल मंडल होगा ना तभी जल मंडल होगा, यानी 1 नंबर। स्थल मंडल के बाद क्या होना चाहिए, जल मंडल, और जब जल मंडल होगा ना तब जीव मंडल होगा, यानी 3 होगा, और जब जीव मंडल होगा ना तब वातावरण होगा, यानी 2 होगा।
यानी कि आप सभी को अभी क्या बताया था कि शुरू से चलना है फाइनल तक। तो शुरू में क्या आएगा, देखो स्थल मंडल, जब स्थल मंडल होगा ना तभी जल मंडल होगा, और जब जल मंडल होगा तभी जीव मंडल होगा, और जब जीव मंडल होगा तभी वातावरण होगा। यानी 4 1 3 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो 4 1 3 2 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 13 नंबर का प्रश्न समझना। 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना, किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, यानी सभी का यहाँ पे मान रखना है और राइट आंसर को आप सभी को क्या करना है, पहचान करना है। तो देखो समझना, यहाँ पे कह रहा है, जो जो कह रहा है उसका उसका पहले मान रखो। जैसे कि यहाँ पे क्या है 80 है, यहाँ पे कह रहा है क्या है गुना है। तो देखो गुना का मतलब क्या है, गुना, एक मिनट, हाँ देखो गुना का मतलब क्या है भाग है, तो यहाँ पे भाग दो 16। फिर देखो भाग है, भाग का मतलब क्या है घटाव है, तो यहाँ पे घटाव दो 4। फिर देखो जोड़ है, यहाँ पे जोड़ का मतलब क्या है, जोड़ का मतलब गुना है, तो यहाँ पे गुना दो, क्या होगा 2। फिर देखो घटाव है, घटाव का मतलब क्या है जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो और फिर 8। अब इसका क्या करो, कैलकुलेशन करो। तो देखो 80 में जब 16 से भाग दोगे तो 16 पचे 80, 5 आया, फिर माइनस, जब भाग हो गया उसके बाद क्या होता है इसमें, तो बोर्ड मास में क्या होता है ना कि पहले भाग की क्रिया, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। तो देखो भाग कर लिए, अब गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और फिर प्लस 8। तो देखो 8 और -8 कट जाएगा, ओनली 1 क्या बचेगा 5। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 5 है। यानी आपका सही आंसर और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो डी को क्लिक करोगे। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना, आपका एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। 14 नंबर का प्रश्न देखो, 14 नंबर का प्रश्न में है ना कि नीचे दिए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। यानी आप सभी को बताना है कि आई और सी को किस प्रकार लिखा कि 6 आ गया, तो डी और पी को हम किस प्रकार लिखेंगे कि हाँ आ जाएगा। तो देखो सोचोगे कि सर अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करेंगे, जैसे आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 और यहाँ आई का क्या होता है 9 और सी का क्या होता है 3 होता है। तो 9 में 3 को घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और पी का 16, तो 4 में 16 घटाओगे माइनस में आ जाएगा, माइनस है नहीं। तो किस प्रकार से सोचना है समझो, अल्फ़ाबेट पोजीशन का ही पता करना है लेकिन दूसरा दिमाग लगाना है। जैसे कि देखो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है। अब सोचना है कि 9 3 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 6 आ जाए। तो देखो 9 और 3 को जोड़ते हैं, तो 9 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में हम 2 से भाग देते हैं तो देखो 6 आ गया। समझ रहे हो, 6 आ गया। और यही मेथड हमें इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का पता करना है। समझ रहे हो? तो देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है और पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है। जब 4 और 16 को आपस में जोड़ोगे तो 16 और 4 22 होगा, और 22 में फिर 2 से भाग दोगे तो 11 आ जाएगा। और 11 ऑप्शन नंबर कौन सा है, पी का। देखो यहाँ पे 16 4 20 होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 16 और 4 जोड़ेंगे क्योंकि डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, पी का 16 होता है। जब 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, माफ़ कीजिएगा 20 आएगा। और 20 में फिर 2 से भाग दोगे तो क्या होगा 10 आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है यहाँ पे, देखो ऑप्शन नंबर बी में। यानी आप सभी को क्या यहाँ पे पता चला ना कि आई सी का संबंध 6 से जिस प्रकार है, डी पी का संबंध उसी प्रकार 10 से है। यानी यहाँ पे क्या होगा 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, जो आपको क्या है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक समझ गए हो? तो अगला प्रश्न पे चले। तो चलो देखना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, या ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। कह रहा है पी, यदि पी पति है क्यू का,
P जो है पति Q का है, R माता है S Q की, तो R P से क्या संबंध है? यह प्रश्न आप लोग कमेंट में बताना। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक, अभी आप सभी के पास कलम कापी है तो अभी ही तुरंत इसका सलूशन करें ईमानदारी से और सही तरीका से, समझ लो, तुक्का उक्का मत लगाना। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से इसका राइट आंसर पता करना कि क्या होता है तो कमेंट में करना, और जो जो न्यू हो और जो जो अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक वाले बटन दबा देना, प्रेस कर देना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को सुबह और शाम यह क्लास बिल्कुल फ्री और कंटिन्यू प्रतिदिन प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आप लोग किसी भी काम को प्रतिदिन करते हो ना, तो उसमें मास्टर आप लोग हो जाते हो, समझो। तो इसीलिए जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, अगर हाई लेवल तक पहुंचाना है और किसी भी एग्जाम में फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त करना है, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से ज्वाइन हो जाए और प्रतिदिन इस सीरीज को लगाना कंटिन्यू कर दे। साथ ही टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां भी ज्वाइन हो सकते हो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आप सभी को जल्द से जल्द। तो सभी विद्यार्थी को मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर करना अंत में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।